everyone, I am Divya Shishodia. So in this tutorial we are going to learn about टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन। सो आज हम देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं। आपने अगर टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सुना, मतलब अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखी होगी पहले, जैसे C++, तो उसमें क्या होता था, टर्नरी ऑपरेटर्स होते थे। जैसे हमने अभी देखे थे पाइथन में कुछ ऑपरेटर्स, जैसे कंपैरिजन एंड असाइन एंड या कंडीशनल, ये सब ऑपरेटर्स देखे थे। बट ये जो है ये टर्नरी ऑपरेटर है। मतलब ये क्या करता है, ये कोई भी जैसे एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन पे कंडीशंस लगाता है और उसके बाद ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग हमको क्या देता है, रिजल्ट देता है। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, ये कंडीशनल एक्सप्रेशन पे बेस्ड होता है और वो आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सो ऐसे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सी में देखें या C++ में देखें तो टर्नरी ऑपरेटर कैसा होता था, एक हम मतलब क्वेश्चन मार्क का यूज करते थे और साथ में कॉलन यूज करते थे। तो उसमें क्या होता था कि उसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो राइट साइड की वैल्यू हो जाएगी एग्जीक्यूट, अगर फॉल्स है तो लेफ्ट साइड की एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसे वर्क करता था। बट यहाँ पे हमारे जो टर्नरी ऑपरेटर, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी इसके पहले वीडियो में हमने लैम्डा फंक्शन देखा था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक ही साथ इफ एल्स कंडीशंस लगाए जा रहे थे। तो उसमें हम क्या करते थे कि अगर वैल्यू ट्रू हुई तो राइट साइड वाला एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुई तो लेफ्ट साइड वाला एग्जीक्यूट होगा। वैसे ही हम टर्नरी ऑपरेटर में भी करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू हुई तो ऑन जो ट्रू वाली है वो यहाँ जो कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉल्स हुआ एक्सप्रेशन, यहाँ एक्सप्रेशन रहेगा, यहाँ इफ रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, मतलब हमारे लेफ्ट साइड की। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बट ये क्या है, इसको हम या तो ये भी बोल सकते हैं कि ऑन सॉर्ट इफ एल्स कंडीशन, मतलब हम एक ही लाइन में इफ एल्स को कैसे लगा सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं आप, या तो ऑन सॉर्ट इफ एल्स कंडीशन भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें दिखाया कि ये जो हम लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज में क्या होता था, ये टर्नरी ऑपरेटर होता था, मतलब क्वेश्चन मार्क के साथ कॉलन। बट इसमें क्या है, इसमें हम इफ एल्स के थ्रू ही क्या करता है, टर्नरी ऑपरेटर को एक सिंगल लाइन में यूज करता है कंडीशनल बेस्ड पे, तो उसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे। हम अभी देखेंगे कि इसमें जैसे मैंने दिखाया है कि अगर x y दो वैल्यू ले ली, अगर इफ मतलब x ग्रेटर देन y हुआ तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू x रिटर्न करेगा, और अगर y ग्रेटर देन हुआ तो हमारा एल्स में y रिटर्न कर देगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं दो एलिमेंट्स के बीच की। वैसे ही हमने क्या किया कि जैसे ये मैंने क्या किया, ये एक लाइन में किया, तो मैंने इसको टर्नरी ऑपरेटर से किया। वही चीज मैं इफ एल्स कंडीशन से भी कर सकती हूँ। उसमें मेरे को क्या करना, इफ ये हुआ तो प्रिंट ये हो, एल्स हो तो ऐसे। बट इसको हमने क्या कर लिया, टर्नरी के थ्रू एक ही लाइन में क्या कर लिया, एक्सप्रेशन के थ्रू एग्जीक्यूट करा लिया। वैसे ही मैंने क्या किया, टर्नरी ऑपरेटर यूजिंग टपल। इसको हम थोड़ा देखेंगे कि इसमें क्या किया है इसने यहाँ पे मैंने जो थ्योरी इसकी लिखी है, इसमें ये होगा कि जैसे आपने एक्स में क्या कर दिया, 20 असाइन कर दिया, y में 30 असाइन कर दिया। जब आपका ये जो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन, ये एग्जीक्यूट होगा तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें हम एक्सप्रेशन लिखे हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू ये कैसे देगा, टपल के थ्रू। तो ये जो हमने मतलब पैरेंथेसिस में डेटा को रखते हैं, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये टर्नरी में रखा है हमने डेटा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर x ग्रेटर देन y, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, ये जो राइट साइड में रहेगा कि अगर ये को एक एक्सप्रेशन रहेगा, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो ये यहाँ वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो यहाँ जो फर्स्ट वाली वैल्यू रहेगी वो एग्जीक्यूट होगी। हमारी ये कंडीशन में क्या है, x ग्रेटर देन हमारा x 20 है और y 30 है, तो ये हमारी y ग्रेटर देन x है। यस, y ग्रेटर देन है x से। तो हमारे अभी क्या होगी, जो ट्रू वाली वैल्यू रहेगी वो एग्जीक्यूट। तो ट्रू के लिए हमारा क्या है, इफ ट्रू, मतलब अगर यहाँ ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी अगर ट्रू है तो, और अगर फॉल्स होता तो यहाँ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा, और अगर ट्रू है तो सेकंड आर्ग्यूमेंट। तो हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में y लिखा है और सेकंड में x लिखा है, तो हमारा वैल्यू काय की मिल जाएगी, हमको x की मिल जाएगी। क्योंकि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है दैट मीन्स हमको सेकंड आर्ग्यूमेंट मिलता है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मिलता है। तो ये आपको क्या रखना पड़ेगा, रिमेंबर याद रखना पड़ेगा कि आपने अगर टपल के थ्रू हमारा टर्नरी ऑपरेटर यूज किया तो उसमें क्या होगा कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो दैट मीन्स हमारा क्या होगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हो गई तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा।
सो वैसा ही क्या है, टर्नरी ऑपरेटर यूजिंग डिक्शनरी है, तो इसमें हमने क्या किया कि की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर लिया, तो इसमें तो हमको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें बस ये है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा जो ट्रू में जो हमने वैल्यू असाइन की होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर फॉल्स मिला तो फॉल्स में हमने वाई असाइन किया है, वाई एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो की जो हमारा ये हम की वैल्यू पेयर के साथ डिक्शनरी के थ्रू भी कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। फिर हमने यूज किया है लैम्डा फंक्शन, तो लैम्डा फंक्शन में तो हमने देखा ही था कि हम एक लाइन के थ्रू कैसे इफ एल्स के या टर्नरी ऑपरेटर से वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या देख रहा है, ये वो वैल्यू देख रहा है जो जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने एक लिखा है नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड इफ क्या होता है कि अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये कंडीशन, ये नहीं तो ये, तो इसमें हमने क्या किया, 2-3 कंडीशन यूज की। तो इसमें हमने ऐसे यूज किया है कि सपोज आपकी वैल्यू 8 है, तो इसने क्या किया कि इफ ए ग्रेटर देन, जो ए है 0 है वो ग्रेटर देन ए से है, तो 0 ग्रेटर देन ए से है क्या, नहीं है, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली हमारा जो लेफ्ट साइड की वैल्यू एग्जीक्यूट होती है, और अगर फॉल्स हो गई दैट मीन्स हमारा क्या होगी, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो हमने ये देखा कि ये इफ में कंडीशन तो ये वाली ट्रू नहीं हुई क्योंकि हमारा 0 जो स्मॉल है और ए जो है वो ग्रेटर है, 8 है, तो हम क्या जाएंगे एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में हमने क्या कंडीशन लगाई है, एल्स में ये कंडीशन लगाई है कि इफ ए ग्रेटर देन 0 है एंड ए ग्रेटर देन क्या है, जो हमारा 8, मतलब या तो वो ए ग्रेटर देन 0 है या तो 8 जो है वो ग्रेटर देन है ए से, मतलब हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या है, 0 से 8 के बीच आने वाली है। तो अगर ये कंडीशन मेरी इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये कि ये जो वैल्यू है ए वो बिटवीन 0 और 8 है, और अगर ये वाली कंडीशन क्या होती है मेरी फॉल्स होती है तो मेरे क्या होगी, राइट साइड वाली, तो इसमें क्या है कि ग्रेटर देन 8 है। तो ये कंडीशन यही बता रही है कि अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 हुआ या तो 8 ग्रेटर देन हुआ ए से, तो फिर हमारी क्या है, ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। तो टर्नरी ऑपरेटर यही होते हैं कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन पे वर्क करना है या आपको कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो वो आप एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। सो हमने देखा था कि जो प्रीवियस जैसे कोई C प्लस लैंग्वेज है, सो उसमें हम यूज करते थे कॉलन एंड क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम क्या कर देंगे, लैम्डा से हमारा ये हमारा फंक्शन है टर्नरी, तो इसमें हम पाइथन फाइल टर्नरी से बनाएंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे और अब हम देखते हैं कि टर्नरी हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले ए में एक वैल्यू लिख दी 30, बी में वैल्यू लिख दी 40। अब हम क्या करेंगे, हम टर्नरी ऑपरेशन चेक करेंगे, तो हम इसमें से क्या निकालेंगे, मैक्स वैल्यू निकालेंगे। तो मैक्स वैल्यू क्या निकालेंगे, कंडीशन लगाएंगे। ऐसा ही हमारा एक्सप्रेशन था कि यहाँ हम इफ लगा दिया, फिर यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे कि ए ग्रेटर देन बी है। तो हमारा अगर ट्रू होता है तो इधर हम लिखेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ए को रिटर्न करना है, तो हमारा ए लिख देंगे। एल्स अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो एल्स में हम क्या लिख देंगे, बी। सो अब हम क्या करेंगे, मैक्स को प्रिंट कराएंगे। ये कोई फंक्शन नहीं है, ये एक हमारा एक्सप्रेशन है। सो हम यहाँ पे इसको नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर करके इसको प्रिंट कराएंगे। सो हमको अभी इसको टर्नरी ऑपरेटर, हाँ, तो हमको क्या मिल गया, 40 मिल गया जो ग्रेटर देन वैल्यू है। अगर मैं इसको 50 करती हूँ तो मुझे अभी भी मैक्स मिलेगा, दैट मीन्स हमारा कोड है वो सही वर्क कर रहा है। सो अभी क्या हुआ होगा, जैसे आपने ए 50 किया, बी 40 किया, तो हमने यहाँ पे क्या होगा, इसने चेक किया कि क्या ए ग्रेटर देन है बी से, यस ए ग्रेटर देन है, तो हमारा ए प्रिंट हो गया। तो ए कितना है, 50। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो हमारा क्या हो जाता, बी प्रिंट हो जाता। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर पाइथन में। सो ये ऐसे हम वर्क कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि हमने क्या करा, अभी हमने एक लाइन के थ्रू हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा। सो अगर आप यही चीज को इफ एल्स के थ्रू करते, तो इफ एल्स के थ्रू आप कैसे करते, इफ कंडीशन लगाते, पहले तो ये वैल्यूज तो स्टोर है ही, ये कंडीशन लगाते कि इफ ए ग्रेटर देन बी है तो रिटर्न लिखना पड़ता आपको, रिटर्न फंक्शन है ये। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कराते, प्रिंट ए। अदरवाइज हम क्या करते हैं, एल्स पार्ट में प्रिंट कराते, प्रिंट बी। तो ये भी हमको क्या देता है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। सो अभी देखते हैं कि ये हमको सही वर्क करा, ये सही देता है कि नहीं आंसर।
तो इसमें भी हमको क्या दे दिया, ग्रेटर देन वैल्यू दे दी, मैक्सिमम वैल्यू दे दी। तो हम ये काम इससे भी कर सकते थे, बट इसमें हमने क्या किया, 4 लाइन में किया। वहीं अगर टर्नरी ऑपरेटर मैंने यूज किया तो मैंने सिंगल लाइन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली। सो ये जो बेनिफिट है ये है टर्नरी ऑपरेटर्स के बेनिफिट्स हैं। सो अभी हमने इफ एल्स कंडीशन देखी, अब हम देखेंगे कि हम कैसे मतलब इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने वो देखा था कि अगर वैल्यू ट्रू होती है तो लेफ्ट साइड वाला एग्जीक्यूट होता, फॉल्स होती है तो राइट साइड वाला। तो उसके लिए हम टपल के थ्रू देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर को। तो हम क्या करते हैं, टपल को हम कैसे बनाते हैं, टपल को हम लिखते हैं x कॉमा y लिख दिया, ये हमारा टपल बन गया। टपल में हमने डाल दिया कि हमने यहाँ कंडीशन डाली कि x ग्रेटर देन y। सो अब यहाँ पे हमको ये स्पेसिफाई, इसको हम प्रिंट करा लेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमने एक इसमें प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट। सो यहाँ पे हम पहले वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30। सो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे चेक करेगा ओहो यहाँ मेरे से b लिखा दिया x y, तो इसलिए एरर दे रहा था। सो अभी मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारी कौन सी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, हमारी ये सेकंड आर्ग्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब प्रिंट होगा। और अगर फॉल्स हुई तो कौन सा आर्ग्यूमेंट प्रिंट होगा, फर्स्ट। तो हम इसको चेक करते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारा कौन सा 20 आंसर आया। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है, ये जो क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि y की वैल्यू 30 है, मतलब जो y है वो ग्रेटर देन है x से। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हुई दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, वो वैल्यू एग्जीक्यूट होगी जो हमारी लेफ्ट सेकेंड आर्ग्यूमेंट है। तो हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है, 20। तो ये हमारा 20 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो हमने ये देखा। अब इसी कंडीशन को हम इसमें हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो लेफ्ट वैल्यू है वो अगर ट्रू हुआ तो हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट प्रिंट होगा, और अगर हमारा फॉल्स हुआ तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो इसको हम रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वैल्यू को तो यही ले लेंगे। सो यहाँ पे मैं एक्स में वैल्यू असाइन करती हूँ 20, वाई में वैल्यू असाइन करती हूँ, y में वैल्यू असाइन करेंगे 30। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट तो हम लगा दिए। अब हमको क्या वर्क करना है, डिक्शनरी के थ्रू वर्क करना है कि अगर हमारी वैल्यू ट्रू हुई तो हमारा x प्रिंट होगा। तो इससे हमको क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। और अगर हमारा वैल्यू फॉल्स हुआ तो हमको क्या प्रिंट कराना है, y प्रिंट कराना है। और हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, कंडीशन डाल देंगे। सो कंडीशन हमारी क्या है, x ग्रेटर देन y। सो इसमें हमको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारा कोड क्या दे देगा, ग्रेटर वैल्यू दे देगा। अगर मैं इसको क्या करती हूँ 60 इसको 10 कर देती हूँ। सो अभी मेरा क्या होगा, अभी मेरी कंडीशन क्या होने वाली है, ट्रू होने वाली है, क्योंकि हम फॉल्स होगी, क्योंकि y 10 है और x क्या है 20। तो ये वैल्यू फॉल्स होगी। तो फॉल्स होगी तो हमारी वैल्यू कौन सी एग्जीक्यूट होगी, y होना चाहिए, क्योंकि फॉल्स जो की है उसकी वैल्यू y है। सो अभी हम इसको रन करा के देखते हैं। तो अभी हमको 10 मिल गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि हम टर्नरी ऑपरेटर को कैसे लैम्डा फंक्शन के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो हमने इसके पहले भी देखा था, अभी हम एक बार और देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन बनाएंगे। लैम्डा फंक्शन में a कॉमा b x कॉमा y दो वैल्यूज रहेगी, और दो वैल्यूज में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से सम प्रिंट करेंगे, या कोई भी इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स वाई लिख दिया, और हम चेक करेंगे कि इफ x ग्रेटर देन y हो तो हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होना चाहिए। तो हमारी x हो जाएगी, एल्स लिखेंगे हम, या तो y होना चाहिए। और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट a करेंगे। a लैम्डा फंक्शन है तो हमको दो वैल्यू पास करना पड़ेगा, तो 4,5। सो अब हमको क्या आउटपुट मिलना चाहिए, अब हमको 5 मिला, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 5 है। इसमें से मैं अगर इसको 10 करती है तो हमको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ये हमारा कोड क्या है, सही वर्क कर रहा है। इफ एल्स हम लैम्डा के थ्रू भी टर्नरी, ये क्या है हमारा, ये टर्नरी ऑपरेटर है। हमने इसको किसके साथ यूज कर दिया, लैम्डा फंक्शन के थ्रू यूज कर लिया। सो अभी हम देखेंगे नेस्टेड जो इफ कंडीशन है उसको हम टर्नरी के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स में एक वैल्यू लेंगे 8 ले ली, और उसके साथ हम एक लगाएंगे यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। एक्स ग्रेटर देन क्या है
इफ x ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 ग्रेटर देन है, तो हमारा यहाँ पे क्या लिखा जाना चाहिए कि लेस देन, यहाँ लिखते हैं नंबर लिखेंगे, नंबर इज लेस देन 0। अदरवाइज क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे, एल्स कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पे फिर से इफ लिखेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ के अंदर इफ। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इफ लिख दिया। अगर ये वैल्यू नंबर इज लेस देन 0 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम और कोई वैल्यू से चेक करेंगे, क्या 0, 8 और इसके बीच में है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस है, एंड कंडीशन लगाएंगे कि क्या ए ग्रेटर, जो 8 है वो ग्रेटर देन है ए से, मतलब ए लेस देन है ए से। अगर लेस देन है तो लेस देन या इक्वल टू है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे कि बिटवीन वाली, नंबर इज बिटवीन 0 एंड 8। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स में हम क्या लिख देंगे कि नंबर इज ग्रेटर देन 8। सो अभी हम क्या करते हैं, ये कोड को रन करके देखते हैं। सो हमको अभी क्या मिलने वाला है, हमको अभी यहाँ पे कुछ नहीं मिला क्योंकि हमने ए को प्रिंट नहीं कराया। वो उसने क्या किया, वैल्यू रिटर्न कर दी होगी, बट उसको हमको क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट। तो अब हमको क्या मिला, नंबर इज ग्रेटर देन 8। हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 8 इसलिए मिल गया क्योंकि ए हमने लिखा कि या तो ए 0 होना चाहिए, हमने यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है इसके लिए लिखा कि हमारा 0 या इससे ग्रेटर, तो ये तो कंडीशन ठीक है, बट यहाँ पे हमने लिख दिया कि a इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ x 0 है तो नंबर इज लेस देन 0 हो जाएगा। अदरवाइज हमारा ये वाली इफ ये कंडीशन सेट होगी तो ये हमारी क्या होगा कि इफ a ग्रेटर देन 0 है, सो यस ए ग्रेटर देन है 0 से, क्योंकि हमने ए 8 लिया है। फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या 8 है वो ग्रेटर देन है क्या 0 से। अगर ए ग्रेटर देन 8 है तो हमारी क्या वैल्यू होगी, ये एग्जीक्यूट। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर हम इसको यहाँ 7 लिख देते हैं, सो 7 इक्वल टू है तो इन दोनों के बीच होगी अगर, तो ये वैल्यू क्या करेगा, नंबर इज ग्रेटर देन स्टिल बता रहा है। सो हमारा यहाँ पे देखते हैं हमने कोड में क्या मिस्टेक की है। सो हम यहाँ जाके चेक करते हैं। सो मैंने यहाँ पे इफ ये लिखी थी कंडीशन, हम इसको कॉपी करके देखते हैं कि हमारे कोड में क्या प्रॉब्लम है। हम अभी इसको रन कराते हैं। ओके, तो हमारा क्या इसने आंसर दे दिया, इसने दे दिया हमारा बिटवीन 0 और एंड। मतलब हमने क्या लिखा कि यहाँ इफ कंडीशन लिखी, अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो ये वर्क करेगा, अगर ये नई कंडीशन फॉल्स होती है तो वो नेस्टेड इफ में जाता है, मतलब फिर इफ कंडीशन आती है। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बताए हुए, तो अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप यहाँ पे जाकर थ्योरी पढ़ सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।